हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में या आने वाली हम सीरीज़ में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है। तो न्यूटन ने हमें पता है कि 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। ठीक है। और न्यूटन ने बहुत कुछ फिजिक्स में दे रखा है। अब न्यूटन की तो बात ही क्या करनी कि न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम। क्लासिकल फिजिक्स जो आती है वो मेन जो है उसमें हमारा जो रोल हम बोलते हैं कि न्यूटन का ही है। क्लासिकल फिजिक्स जो है उसका मेन रोल जो है हमारा सिर्फ न्यूटन बाबा का ही है कि न्यूटन बाबा ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है हमारी क्लासिकल फिजिक्स में। इनको जैसे हम बोल सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स कुछ भी नहीं थी जब तक ये नहीं थे। उसके बाद जब ये आए तो क्लासिकल फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है। ठीक है कि इनके लॉस हर जगह तो अप्लाई होते हैं, मैक्सिमम जगह अप्लाई हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि हमें 3 लॉ पढ़ने हैं। लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ बहुत ईजी है। थर्ड लॉ भी फर्स्ट एंड थर्ड लॉ तो बहुत ईजी है स्टेटमेंट के मामले में। बट जो हमारे पास सेकंड लॉ आता है उसमें हमें एक डेरिवेशन करनी है जो कि ईजी है। ठीक है। और सब समझते हैं कि सिर्फ जो सेकंड लॉ है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट नॉट, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बहुत हमने टाइम वेस्ट कर लिया। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये लॉ ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे एक बीमारी आती है, ये बीमारी है इनर्शिया। कि आखिर ये है क्या इनर्शिया, हमारे पास होता क्या है कि इनर्शिया कि ये किसी भी सब्सटेंस की इनेबिलिटी है कि वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहेगा। कि अगर वो मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट में रहना चाहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें रहना चाहेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो उसमें रहना चाहेगा। ठीक है। तो मतलब एक टाइप से इनेबिलिटी की जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहेगा। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ में क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये टर्म यहाँ पे आ जाती है कि अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होती है। ठीक है। अब एक बॉल ग्राउंड में पड़ी है, वो क्या कभी अपनी जगह से हिलेगी जब तक हम उस पर किक नहीं मारेंगे या जब तक उस पर कोई हम दूसरी फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं। ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाती है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स को हमारे पास समझने के कई तरीके हैं। ठीक है। कि जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये हम एक बॉल जो है वो 30 kg का, आयरन की एक बॉल है वो 30 kg की, और हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। कितने न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं हम 50 या 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस पर। ठीक है। अब जो ग्राउंड पे ये जो बॉल पे फ्रिक्शन लग रही होगी, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी, इट में भी 100 न्यूटन या हो सकती है 50 न्यूटन। सपोज ये 50 न्यूटन है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स आ जाएगी वो कितनी, सॉरी अनबैलेंस्ड फोर्स आ जाएगी 50 न्यूटन। तो जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी ये बॉल। ओके। अब चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बातें हमारे पास आ जाती हैं जो इस लॉ में बोली गई है। ये बाकी कुछ नहीं है, लॉ सबसे इजी लॉ और कभी इसको भूला नहीं जा सकता है। ठीक है। इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट विल बी स्टे एट रेस्ट। क्या कह रहा है कि अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अब भाई तो सोया हुआ है तो क्या तेरा उठने का कभी मन करेगा? बहुत मुश्किल है। ठीक है। नींद आ रही है और तो सोया हुआ है तो कभी मन करेगा नहीं। ठीक है। अब सेकंड क्या बोलता है कि इफ़ इज़ इट मोशन इट विल बी रिमेन एट सेम वेलोसिटी। ठीक है। अब मान लेते हैं मोशन का मतलब, मान लेते हैं कि किसी को किसी चीज़ में भी मज़ा आने लगा, कोई काम कर रहा है वो थोड़ी देर तक, अभी उसे स्टार्ट ही किया और उसे मज़ा आना शुरू हो चुका है। जैसे मान लो कि कोई गेम खेल रहा है। ठीक है। तो उसे वहाँ पे मज़ा आना शुरू हो गया है, उससे इंटरटेन कर रहा है वो। ठीक है। अब वो नहीं चाहता कि उस चीज़ को छेड़े। ठीक है। यानी कि वो नहीं चाहता कि कोई आके उसे परेशान करे, वो उसी गेम को क्लियरली खेलना चाहता है। ठीक है। बट अब वहाँ से मम्मी की आती है चप्पल उड़ के, यानी कि मम्मी उसको बोलती है चल हट अब बंद कर इसे। ठीक है। बट वो बंद नहीं करता, थोड़ी देर बाद एक गाल पे थप्पड़ पड़ता है, यानी कि उसके ऊपर लगी एक अनबैलेंस्ड फोर्स जो कि उसे रोक देती है उस चीज़ को, यानी कि वो गेम खेलना बंद कर देता है। तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि जो उसे रोके या उसकी वजह से वो कुछ करना शुरू कर दे। अब जैसे मान लो बहुत से ऐसे हैं कि जो घर का कोई काम नहीं कर रहे, पापा ने बोला बस शुरू हो गए, क्यों? क्योंकि पता है कि नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे भी ये बात आ जाती है अनबैलेंस्ड फोर्स की, जिसकी वजह से उसने अपनी जो पोजीशन है उससे चेंज कर ली। ठीक है। इसको हम सिंपली समझ सकते हैं, बाकी इससे अच्छा तो वो एग्जाम्पल हो सकता है समझने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आ गई कि ऑब्जेक्ट विद ए ग्रेटर मास हैव मोर इनर्शिया, इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज इट देयर मोशन। अब क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट जिसके पास ज़्यादा मास होगा उसका ज़्यादा इनर्शिया होगा और वो ज़्यादा फोर्स लगेगा उसको चेंज करने पे। ठीक है। इसको पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं।
ठीक है। अब घर में 2 बड़े भाई बहन हैं, ठीक है। सपोज़ कर लो कि ये जो है ये छोटा वाला भाई है, ठीक है। अब ये बड़ा वाला भाई है, ठीक है। अब कोई एक काम बोला जाता है, ठीक है, कि कोई भी हम एक काम चुन लेते हैं। अब सपोज़ कर लिए कि 2 दोस्त हैं, ठीक है, यानी कि मेरे 2 दोस्त हैं। एक जो है बहुत मोटा, यानी कि ये मोटा ही, ठीक है, और दूसरा है ये पतला, ठीक है। अब हम दोनों के बीच कंपटीशन चलता है, ठीक है, कि मैं किसको कितनी जल्दी उठा सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी हम मान लेते हैं कि कंपटीशन है कि भाई इन दोनों में से मैं किससे ज़्यादा देर तक उठा के रखूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पतले वाले को उठाया, इसको मैंने उठा के रख लिया और ज़्यादा हाइट तक इससे उठा सकता हूँ मैं आराम से, ठीक है। बट जब ये मेरे मोटे दोस्त की बारी आती है तो मैं इसे थोड़ी देर तक उठा तो लिया मैंने, पर थोड़ी देर तक, और बस, और ज़्यादा हाइट तक नहीं उठा पाया। अब कारण क्या है, किसका जो है मास ज़्यादा था, यानी कि इसको उठाने में मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी एज़ कम्पेयर टू इस पतले वाले की, ठीक है। अब यहाँ पे भी इस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। इस पे भी हमारा क्लियर हो जाएगा कि क्या है। अब इसमें भी देख लो, इस फिगर में देख लो, क्लियर पता चल रहा है कि ज़्यादा फोर्स किसको, हमें क्या बोलते हैं, मतलब इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा है। मास किसका ज़्यादा है, इसका, ठीक है। तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, इसका, इसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा। और इनर्शिया कम किसका, इसका, ठीक है। इस वाले का हमारे पास इनर्शिया कम है। अब क्या बोलता है, इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज इस मोशन, यानी कि जिसका मास ज़्यादा है वो ज़्यादा फोर्स लेगा चेंज होने में। अब मैं अकेला धक्का मारता हूँ तब नहीं चेंज होगा, हम 2 भी मारते तब भी नहीं होगा। जब हम 3 या 4 मिलकर इस पर धक्का मारते हैं तब जाके ये अपनी मोशन से रेस्ट में आएगा, ठीक है। तो यही है फर्स्ट लॉ, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी जो अगर आप पढ़ोगे थ्योरी तो बहुत मिल जाएगी, एग्जाम्पल बहुत मिल जाएगी, हज़ारों एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ के। ज़्यादा करने की ज़रूरत हमें है नहीं, बस हमें समझना है कि चीज़ें कहना क्या चाहती हैं, न्यूटन कहना क्या चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और जो आ गया तो कमेंट करके प्लीज़ बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।